गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 यानी क्लास 8 का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है औसम आसाम। औसम माने होता है शानदार। शानदार आसाम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो भारत का एक प्रमुख राज्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप आसाम में किस तरह लोग घर बना के रहते हैं ऊंचाई पे, क्योंकि वो पर्वतीय एरिया है इसलिए। आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं पूरी तरह से। आसाम इज ए स्टेट। आसाम क्या है? स्टेट। स्टेट यानी कि राज्य। लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। जो कहाँ स्थित है? वो जो स्थित है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्व स्थान पे, यानी कि उत्तरी पूर्व हिस्से में भारत के। तो आसाम एक राज्य है जो उत्तरी पूर्व एरिया में स्थित है भारत के। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल। यानी कि यह स्थित है, सिचुएटेड माने स्थित होना, जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल यानी कि पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों के जस्ट नीचे, बिल्कुल नीचे स्थित है ये। इट इज सराउंडेड, यह घिरा हुआ है। सराउंड माने घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये कौन कौन से राज्यों से घिरा हुआ है? ये अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, विच टुगेदर विद आसाम। जो आसाम से मिलकर, ये सातों राज्य मिलकर क्या कहलाते हैं? आर नोन एज द सेवन सिस्टर। ये सातों राज्य मिलके क्या कहलाते हैं? सेवन सिस्टर यानी कि 7 बहनें। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। आसाम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम एक ऐसी जगह है, एक ऐसी है जो कि प्राकृतिक खूबसूरती से जो कि प्राकृतिक खूबसूरती से भरी हुई है। इट हैज़ ब्लू हिल्स। इसके पास क्या है? यहाँ पे है नीले पहाड़। डेंस फॉरेस्ट, डेंस माने घने, घने जंगल। विच डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, जो कि किससे भरे हुए हैं? वन पशु पक्षियों से और पेड़ पौधों से भरे हुए हैं। बिग रिवर्स, और बड़ी बड़ी नदियों से, एंड फर्टाइल वैली, और खेती युक्त उपजाऊ घाटियों से भरा हुआ ये आसाम की धरती है। आसाम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। आसाम दुनिया की सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करने वाला राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, फ्लोज थ्रू आसाम, वो आसाम से होके ही बहती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी, ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा, यानी जिससे यहाँ कमाई होती है। तो खेती बाड़ी यहाँ का मुख्य पेशा है, कमाने का जरिया है। तो यहाँ क्या क्या उगाया जाता है आओ ये जानते हैं। यहाँ उगाई जाती है राइस यानी कि चावल, फ्रूट यानी कि सेब, जूट, शुगर केन यानी कि गन्ना, एंड टी यानी कि चाय। ये सब क्या है यहाँ के आर द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। तो ये सब यहाँ के मुख्य कृषि उत्पाद है, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा क्या क्या उगाया जाता है? ये सारी चीज़ें उगाई जाती है। क्या क्या? चावल, फल, जूट, गन्ना और चाय पत्ती। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्री टोटल आउटपुट ऑफ टी। द स्टेट, ये राज्य, प्रोड्यूस नियरली, लगभग पैदावार करता है, हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी। टोटल जितनी भी चाय का उत्पादन होता है अपने इस देश में, उसका लगभग आधा उत्पादन चाय का असम राज्य करता है। द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्स। यह राज्य बहुत सारे प्राकृतिक खनिजों से भी
खनिजों से भी भरा हुआ है, जैसे कि सच एज ऑयल, गैस, कोल यानी कि कोयला एंड लाइमस्टोन, चूना पत्थर। तो इन सब चीज़ें, ऐसी इतनी सारी चीज़ें इस राज्य में पाई जाती हैं। आइए आगे जानते हैं इस राज्य के बारे में और। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट यानी कि पारंपरिक शिल्पकारी, जैसे यानी कि पुराने तरीके से चीज़ें लोग बनाए करते थे, जैसे कि लाइक पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के और चीज़ें वस्तुएं बनाना। टेरिकॉटा वर्क यानी कि टेरिकॉट के काम करना। ब्रास क्राफ्ट यानी कि पीतल के वस्तुएं बनाना। ज्वेलरी मेकिंग यानी कि आभूषण बनाना। बम्बू क्राफ्ट यानी कि बांस की चीज़ें बनाना। सिल्क एंड कॉटन वीविंग यानी कि रेशम और कपास की बुनाई करना। एंड वुड क्राफ्ट यानी कि लकड़ी के सामान बनाना। ये सारी पारंपरिक चीज़ें आर सम मेजर सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, यानी जरिए हैं, जो स्वरोजगार के फॉर द पीपल ऑफ असम, असम के लोगों के लिए। असम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क। असम एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, फेमस माने प्रसिद्ध होना। किस चीज़ के लिए? फॉर इट्स नेशनल पार्क, इसके राष्ट्रीय पार्कों के लिए। ए नेशनल पार्क इज ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। एक राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क बहुत बड़ा एरिया होता है एक जंगल का। द गवर्नमेंट लुक आफ्टर दीज पार्क। और इन उद्यानों को कौन देखता है? गवर्नमेंट देखती है, यानी कि सरकार देखती है। इनकी सुरक्षा, इनकी व्यवस्था, इन सब चीज़ों को देखती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस वन्यजीव अभयारण्य है, यानी कि जंगली जानवरों के रहने वाला, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं, वो जगह है, वो पार्क है। राइनासोरस यानी कि गेंडा, एलिफेंट यानी कि हाथी, लेपर्ड यानी कि तेंदुए, एंड द इंडियन बाइसन, इंडियन बाइसन यानी कि भारतीय जंगली भैंसे जो होते हैं वो, आर सम ऑफ द एनिमल यू कैन सी इन काजीरंगा। ये कुछ जानवरों के नाम है जिसकी वजह से काजीरंगा पार्क फेमस है, और इसके लिए लोग यहाँ काजीरंगा पार्क में इन जानवरों को देखने आते हैं। यू कैन गो इन द ओपन जीप, ए कार और ए मिनी बस। आप यहाँ पे घूमने के लिए, कहाँ? काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। कैसे? एक ओपन जीप में, ठीक है, किसी गाड़ी में, एक कार में, या एक छोटी मिनी बस में, छोटी बस में आ सकते हैं। इनटू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल। इन जानवरों को देखने के लिए आपको इन साधनों के थ्रू आ सकते हैं। इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद आए, यू कैन ट्रेवल ऑन ए हेलीफेंट बैक एज वेल। अगर आपको पसंद है तो आप हाथी की पीठ पे सवारी भी यहाँ कर सकते हैं। द पीपल ऑफ असम स्पीक असामियन और असामीज। असम के जो लोग हैं वो स्पीक यानी बोलते हैं, उनकी बोलचाल की भाषा क्या है? असामिया और असामीज। इस भाषा में वो लोग बोलते हैं। असम असम इज आल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। असम को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। बिहू इज द फेमस असामीज फेस्टिवल। असम का सबसे फेमस, जो सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, उसका नाम है बिहू। याद रखिएगा जी। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, रिलीजन माने धर्म, यानी सभी धर्म के लोग टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन, इस खुशी में, इस त्योहार में भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर द होल मंथ। तो ये जो त्यौहार है, ये जो फेस्टिवल है, ये पूरे एक महीने, पूरे अप्रैल महीने, पूरे एक महीने तक मनाया जाता है। यंग मैन एंड वुमेन,
जो जवान आदमी, पुरुष और महिलाएं होती हैं, वो वियर माने पहनना, गोल्ड कलर सिल्क ड्रेसेस, वो गोल्ड कलर की यानी कि सुनहरे कलर के रेशमी कपड़े पहनते हैं। एंड डू अ स्पेशल डांस, और एक खास डांस करते हैं, एक खास नृत्य करते हैं जिसका नाम होता है बिहू डांस। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? बिहू नृत्य कहा जाता है इसको। बोट रेसेस आर आल्सो हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, और इसी बिहू त्योहार के बीच, इसी बिहू त्योहार के दौरान बोट की रेस भी होती है। ठीक है, मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दिस रेसेस, बहुत सारी अलग अलग टीमें, बहुत सारे अलग अलग लोग टीम बना के इस रेस में भाग लेते हैं। एंड ए लॉट ऑफ पीपल वॉच देम, और बहुत सारे लोग उनको इस प्रतियोगिता में भाग लेते हुए देखते हैं। फ्रॉम द रिवर बैंक्स, नदी के किनारे से। तो ये खूबसूरती है असम की, इसके बारे में इस पूरी पाठ में बताया गया है। उम्मीद है आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। इस राज्य की सुंदरता और भव्यता के बारे में आपने समझा होगा, सीखा होगा। हर बार की तरह इस पार्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आइए अब उन पे बात कर लेते हैं। तो पेन निकाल लीजिए आप लोग, और मैं आपको उन वर्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ। फुट हिल, सराउंडेड, टुगेदर, टेंस, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोज, ऑक्यूपेशन, रिसोर्स, ट्रेडिशनल, क्राफ्ट, सोर्सेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फेमस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फेस्टिवल, रिलीजन, सेलिब्रेशन, स्पेशल और वॉच। तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, इनकी वर्ड मीनिंग सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा। साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग जल्द ही लेके आएंगे। अगर आपको कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, अगले क्लास के अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, और क्लास डिसमिस।